हेलो एवरीवन, मैं हूं अल्पना और आप देख रहे हैं फोकल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एक डिज़ाइनर पेटीकोट बनाना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूं। देखिए, हमने हमेशा इस तरह के पेटीकोट बनाए हैं जो कि सिंपल कॉटन के पेटीकोट होते हैं और चारकली के पेटीकोट होते हैं और जो कि पूरे हर तरफ से कवर होते हैं, बंद होते हैं। इनका घेरा ये होता है और इनकी साइड से ओपनिंग होती है, ठीक है। बट आज हम जो पेटीकोट बनाने वाले हैं ये एक जॉर्जेट का पेटीकोट है जिसके अंदर टापेटा की लाइनिंग लगेगी और एक लाइनिंग और लगेगी कॉटन की, ताकि ये पैरों में चिपके नहीं। जो कि सर्दियों के टाइम में मोस्टली होता है कि पैरों के बीच में एकदम ऐसे चिपक जाते हैं पेटीकोट, और जब हम नेट की साड़ी पहनते हैं तो वो बहुत ही गंदा लगता है। तो इसीलिए हम इसमें कॉटन का फैब्रिक और लगाएंगे जो कि लाइनिंग का काम करेगा। हालांकि ये भी लाइनिंग ही है और इसका मेन फैब्रिक ये है। जिस साड़ी के लिए ये बनाया जा रहा है उस साड़ी का कलर ये ही है। उसकी मेकिंग का पूरा वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि वो साड़ी किस तरह से बनाई गई है। तो हमारी जो क्लाइंट थी उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एकदम सेम बिल्कुल मैचिंग का ही पेटीकोट चाहिए। आप उसमें कोई भी फैब्रिक यूज़ करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरा पेटीकोट एकदम प्योरली मैचिंग होना चाहिए। तो हमने बहुत सर्च करा, इवन हमने काफ़ी 2-3 फैब्रिक डाई भी करवाए, बट वो सेम मैच नहीं आ रहा था। बट सडनली हमें ये एक जॉर्जेट का फैब्रिक मिल गया जो कि मैंने 2 मीटर लिया हुआ है और 2 मीटर ही मैंने ये टापेटा लिया हुआ है और 2 मीटर ही मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए अब हम इस पेटीकोट को देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। पेटीकोट का जो डिज़ाइन है वो कैसा होगा वो मैं आपको यहाँ पे इस पेटीकोट के द्वारा समझा रही हूँ, क्योंकि ये पेटीकोट हमने पिछले वीडियो में बनाना सीखा था और ये एक बहुत ही बेसिक एक चारकली का पेटीकोट है जो कि हम पिछले वीडियो में बनाना सीख चुके हैं। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में सब जगह मिल जाएगा। इसको मैं डिज़ाइनर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ वाले पेटीकोट से मेरा जो पेटीकोट आज बनाने जा रहे हैं उसका पैटर्न टोटली डिफरेंट है। तो देखिए, जैसे कि ये इसका घेरा है, ठीक है, तो हम इसमें एक यहाँ पे एक स्लिट देने वाले हैं जो हम पेटीकोट बना रहे हैं, और घेरा लगभग हम इतना ही रखेंगे जितना इसका है। ये वाला पेटीकोट भी हमारे उन्हीं क्लाइंट का है जिन्होंने ये पेटीकोट बनवाया है। हम इसकी साइड ओपनिंग नहीं करेंगे, हम इसकी फ्रंट ओपनिंग करेंगे। तो ये बेल्ट हम इसमें कैसे प्लेस करेंगे, फिर जब हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग होगी उसको हम किस तरह से क्लोज करेंगे, तो ये पूरा वीडियो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ये थोड़ा सा वेस्ट पे फिटेड भी होगा। तो चलिए अब हम इस पेटीकोट का मेजरमेंट देख लेते हैं। पहले तो हम ये वाला फैब्रिक कट करने वाले हैं। देखिए, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये 4 लेयर में फोल्डेड है फैब्रिक, आप देख सकते हैं। ये देखिए, 1 2 3 और ये 4, और ये किनारी वाला जो पार्ट है ये हमारी ही साइड रहेगा। अब हमने इस पर प्रेस वेस कर लिया है, इसको हमने अच्छे से बिछा लिया है। तो अब हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो जैसे कि इसकी लंबाई है, लंबाई जो है वो इसकी 35 है, ठीक। ये लेंथ उनको एंकल तक ही चाहिए है। कमर इनकी जो है वो 36 है। इस पेटीकोट के मेजरमेंट उस चारकली के ऑर्डिनरी पेटीकोट से थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, तो ज़रा कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें हम हिप्स का नाप भी लेंगे। इनके जो हिप्स आ रहे हैं वो 41 आ रहे हैं, और इसमें जो बेल्ट लगेगा तो वो बेल्ट लगेगा 2 इंच का, ठीक है। तो अब हमें इसमें जो ये 35 की लेंथ है, इस 35 में हमको 2.5 इंच प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो हम बेल्ट का इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, हम इसको इतना ही रखेंगे। 2.5 इंच हमें इसलिए प्लस करना पड़ता है क्योंकि हमें ये यहाँ पे नीचे फोल्ड करना होता है, ठीक है। इसके लिए हमने 2 इंच हमें यहाँ पे फोल्डिंग करनी होती है और 1 इंच हमारा यहाँ पे बेल्ट स्टिच का होता है। तो आप चाहें तो उसे कट कर लेंथ में से अलग भी कर सकते हैं और इसी में भी इंक्लूड करके, जैसे कि 2.5 इंच अलग निकाल कर फिर हम इसका मेजरमेंट लेंगे, वो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे लेना है। फिर इनकी कमर है 36, तो 36 में हम यहाँ पे 1 इंच प्लस कर देंगे। 1 इंच प्लस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा लूजनेस चाहिए है, इसलिए। तो ये हमारा 37 हो गया, ठीक है। अब 37 को हम 4 से भाग कर देंगे। तो 37 को जब हम 4 से भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 37 को, तो ये हमारा आ जाएगा 9.25। तो ये हमारा 9.25 आ गया, ठीक है, यानी कि 9.25 इंच आ गया। अब हमारा ये जो हिप्स है इसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। तो अब 42 को जब हम 4 से भाग कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, ये हमारा 10.5 यानी कि 10.5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी स्टिचिंग के टाइम पर मैं आपको और डिटेल्स देना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो हमारी किनारी वाला फैब्रिक है इसको हम एक साइड छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे मार्क लिया
इस मार्क से हमें अपनी लेंथ मेज़र करनी है। तो जैसे कि हमारी लेंथ जो आ रही है वो 37 आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 37 आ रहा है, होप कि आपको एकदम क्लियर दिख रहा हो। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये 37 आ गया। बट अब हम क्या करेंगे, इस 37 में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। हमने यहाँ पे 2 इंच माइनस कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 इंच माइनस हो चुका है। तो अब जो हमारी 37 लेंथ आ रही है हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये 37 यहाँ पे हमारी लेंथ आ गई, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देंगे। अब इसको मार्क करने के बाद में हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये 2 इंच इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बेल्ट लगेगी उसमें चला जाएगा वो 2 इंच, ठीक है। तो ये 37 हो गया हमारा, और ये हमने यहाँ पे 2 इंच छोड़ दिया। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे इस तरह से। अगर आपके पास में बड़े स्केल्स नहीं है तो आप इंची टेप का भी यूज़ कर सकते हैं लाइंस ड्रॉ करने के लिए। अब हमें यहाँ से कमर मेज़र करनी है। तो जैसे कि ये कमर आ रही है 36, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, फिर वो उसको 4 से डिवाइड करना है, तो ये 9.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये तो देखिए हमारा इसमें स्टिचिंग में चला जाएगा, ये वाला पार्ट है ना इतना, ये जो आगे वाला पार्ट रहता है जो वेस्टेज होते हैं वो हमारे स्टिचिंग में चले जाएंगे, तो हम उसको वहाँ से मेज़र नहीं करके हम इसे यहाँ से मेज़र करेंगे। तो ये 9.25 पे हम एक मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद में अब हम इसमें 1 इंच और ऐड करेंगे। 1 इंच हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये लूजनेस रहेगी, फैब्रिक थोड़ा सा पतला है। हालांकि हम इसमें एक लाइनिंग और भी लगा रहे हैं, बट फिर भी हम इसमें छोटे छोटे से प्लेट्स डालेंगे। हम इसमें मतलब लाइक इसको हमें बनाना फिटेड है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको लूजनेस देंगे ताकि वो कंफर्टेबल रहे पहनने के लिए, तो उसे ईज बोलते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे अभी दिया इसको हम ईज बोलते हैं। अब देखिए अब हमें एक मेजरमेंट और चाहिए रहता है जो कि हमारे हिप्स का सबसे बाहर निकला हुआ वाला पोर्शन होता है। तो हमें अपनी वेस्ट से लेके और हिप तक मेज़र करना होता है। वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये किस तरह से मैंने मेज़र किया है, ठीक है। तो जो मेज़र जहाँ पे हम बेल्ट लगाते हैं वहाँ से, ये देखिए वीडियो में आप जैसे देख रहे हैं इसी तरह से आपको ये मेजरमेंट लेना है, और ये मेजरमेंट कंपलसरी है। अब हमारे इस वाले केस में जो हमारे कस्टमर हैं इनके केस में ये 8.5 पे आ रहा था, ठीक है। तो अब इस 8.5 में से हम वापस से 2 इंच माइनस कर देंगे, और इसमें ½ इंच प्लस करके हम 9 इंच पे इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। 9 इंच पे जब हम इसे मार्क करेंगे तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब लाइन ड्रॉ होने के बाद में हमें यहाँ से ये छोड़ना है इतना, जैसे हमने ऊपर छोड़ा था ऐसे ही हम यहाँ पे भी छोड़ेंगे क्योंकि ये सीम अलाउम से है, ठीक है। तो अब हिप्स कितने आ रहे हैं, अब हिप्स आ रहे हैं 41 में हमने 1 इंच प्लस किया तो ये हो गया 42, और उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया 10.5। तो 10.5 अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये 10.5 मार्क कर देना है, ओके। अब हमें क्या करना है कि अब जो हमारा घेर वाला पार्ट है, देखिए अब जहाँ से हमारा घेर आ रहा है तो हमें यहाँ पे भी एक मार्क करना है इस तरह से, जो कि हमारे सीम अलार्म्स है। और हमें जितना भी घेर रखना है, घेरा मेज़र कर लेते हैं। तो घेरा मेज़र करने के लिए हम लगभग यहाँ पे हम अराउंड 16 इंच का हम ये रखेंगे, ठीक है। तो हमने ये इस तरह से मार्क कर देना है। अब हमें क्या करना है, इस वाले राउंड को, इस वाले मार्क को और इस वाले मार्क को इस तरह से हमें कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है। अब हमें इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा मेजरमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट क्या चेंज करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे 1 इंच और प्लस करेंगे, ठीक है। 1 इंच प्लस करने के बाद में अब हम इसमें इस तरह से शेप देते हुए इसको यहाँ से यूँ ले जाएंगे। तो ये जो हमारे हिप्स पे आ जाएगा एकदम फिक्स, ठीक है। तो ये इसका शेप इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको 1 इंच प्लस करना है। ये बाद में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा इसका ना, अगर हम स्ट्रेट लाइन से कट करते तो इसका शेप इतना अच्छा नहीं आता, इसलिए ये पहले स्ट्रेट कट करेंगे और उसके बाद में इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं। कट करके हमें इस तरह से इसे निकालना है, वो हम सीधा सीधा कट करके पूरा अलग हटा देते हैं। तो देखिए पहले ये जो भी एक्स्ट्रा है हमने इसको कट कर देना है। अब हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। और ये फिनिशिंग के साथ में इस तरह से कट होके इसको हम अलग हटा देते हैं। कट हो, अब ये जो है अपना यहाँ से, और ये हम कट देते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये पेटीकोट कट चुका है। चलिए अब हम इसे फोल्ड करके रख देते हैं। तो देखिए ये अब इस तरह से हमने इसे पिन कर लिया है। ये पिन हमने इसलिए किया है, एक्चुअली ये क्या है ना, ये जॉर्जेट है, तो जॉर्जेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ी सी लचक सी रहती है इसमें। तो इसको ना अगर हम पिन करके रखते हैं, आप भी ऐसे ही रखिए, कहीं पे भी कुछ ये छोटा बड़ा नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए जब मैं शॉप से लेकर आई तो उसने कटिंग करते समय ये काफ़ी छोटा बड़ा कट कर दिया है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा मार्किंग करते समय हमें ध्यान रखना होगा। तो हमारा जो फैब्रिक है वो यहाँ से है, मतलब हम जितना हम यूज़ करने वाले हैं फैब्रिक वो इस जगह से यूज़ होगा हमारा फैब्रिक, बाकी तो हमारा वेस्ट ही हो जाना है, किसी यूज़ का ही नहीं है। तो ये देखिए ये पूरा मैंने इस तरह से बिछा लिया है चारों लेयर्स को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा पेटीकोट है कटा हुआ, इसको हम इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल इसके सराउंडिंग हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मार्जिन सब कुछ ऐड हो चुका है, बस हमें इससे थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेरे साथ में प्रॉब्लम हो रही है, आपके साथ में नहीं होगी, तो आप लोग इतना उसके लिए परेशान ना होए। ये इस फैब्रिक में दिक्कत है, तो अब हम इसको इस तरह से रखकर कट कर लेते हैं। जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे कि हम सूट या कोई भी हम अस्तर वाली चीज़ बनाते हैं, बस इसमें हमें बेसिकली हमारा जो कटिंग का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, बस वही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। बस ये इस तरह से कट हो जाएगा और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा छोटा बड़ा है ना, तो इसलिए। जब तक ये कट हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद में उसमें भी ऑल ज़रूर दबाएं, और आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देखिए, उसमें आपको रीयूज़ प्रोजेक्ट बहुत सारे देखने मिल जाएंगे। अभी जैसे कि ये वाला पेटीकोट बन जाएगा, तो इस पेटीकोट से हम बाद में एक प्लाजो बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब हम इसे इस पे स्टिच कर लेते हैं। तो स्टिच कैसे करेंगे, जैसे कि ये एक एक अलग अलग हो जाएंगी सारी कलियाँ। 4 कलियाँ हमारे पास में ये हो गई, अब 4 कलियाँ ही हमारे पास में जॉर्जेट फैब्रिक की हो गई हैं। तो देखिए एक के ऊपर एक रखकर हमें ये स्टिच करना होगा। इसका हम उल्टा सीधा देख लेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये इस तरह से हमें एक एक कली को यहाँ पे इसके साथ में रखकर स्टिच करना है। तो चलिए अब हम पहले से स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हमें इसको ऐसे पूरा स्टिच करना है, और ऐसे ही हमें यहाँ पे इससे स्टिच करके पूरा पैक कर लेना है, जैसे कि हम सूट में करते हैं, लाइक उसी तरीके से करना है ये। तो चलिए अब इसको स्टिच करके लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह से पूरा अटैच कर लिया है इस अस्तर के ऊपर, और साथ ही ना मैंने इसमें क्या करा था कि ये चारों फैब्रिक की लेयर्स को एक साथ रख के यहाँ पे ना मैंने स्टिच भी कर दिया। तो थोड़ा सा ये बैक का स्टिचिंग का थोड़ा सा काम भी बच गया। तो अभी ये इतना स्टिच हो चुका है, इसका एक पार्ट स्टिच हो चुका है। आप देखिए घेर भी इसमें ठीक ठाक ही आ गया है, कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि आजकल ज़्यादा पेटीकोट में घेर वेर तो चल रहा है नहीं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने किस तरह से करा है, और नेक्स्ट पार्ट अब हमें कैसे कनेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इस वाले पेटीकोट में हम फ्रंट में थोड़ा सा स्लिट देने वाले हैं, और हम यहाँ वाले मतलब फ्रंट में हमें दोनों साइड में स्लिट देना होगा, बिकॉज हम यहाँ पे जिप लगाने वाले हैं या ओपनिंग देने वाले हैं, और इसमें हमें थोड़ा सा स्लिट भी देना है यहाँ पे नीचे की साइड में, क्योंकि घेर कम है तो थोड़ा चलने में इशू ना हो कोई भी, तो उस रीज़न से। तो जैसे कि हम इसमें 2.5 इंच 2 इंच का तो हम इसमें फोल्ड ही करने वाले हैं। तो पहले तो हम यहाँ से इसका 2 इंच का फोल्ड का एक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें एक स्लिट लगाएंगे जो कि 7 इंच का स्लिट होगा, ठीक है। 7 इंच का स्लिट सफिशिएंट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है उसमें। और यहाँ से भी हम इसमें एक लगभग 6-7 इंच की ओपनिंग हम यहाँ पे देंगे। तो हमें इस पेटीकोट में बस इतनी ही, या मतलब सॉरी, हमें इस वाले पार्ट में बस इतनी ही स्टिच करनी है ये, और ये हमें ओपन छोड़ना है। तो चलिए अब ये वाला भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे करना है, तो हमें इसको कैसे स्टिच करना है। जैसे कि अभी मैं ये वाला इसका एक पार्ट यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक ये लेयर सेट कर लेते हैं अपनी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये एक लेयर सेट हो गई ऐसे, ठीक। मैं आपको बता रही हूँ, आप भी इसी तरीके से ही करिएगा, कुछ गड़बड़ मत करिएगा, नहीं तो पेटीकोट आपका ठीक से नहीं बन पाएगा। अब देखिए ये लेयर इसके ऊपर फिर हमने रख दी, तो ये 2 लेयर्स हो गई। देन ये 4th लेयर रखी जाएगी इसके ऊपर। तो हमारा मार्जिन इतना है ही, और हम ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर चुके हैं, तो हमारा यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह से हमें स्टिच करना है। तो चलिए अब हम इसको भी स्टिच करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से दिखेगा। तो
चारों लेयर को स्टिच करने वाले हैं, फिर उसके बाद में हम इसका ये पूरा अस्तर जॉइंट करने वाले हैं इसमें। तो चलिए वो देख लेते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये स्टिच हो चुका है। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि ये चारों लेयर को हमें साथ में जोड़नी है। देन हम इसको यहाँ से भी ओपन रखने वाले हैं थोड़ा सा, और यहाँ भी हम इसमें स्लिट देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा हमने स्टिच कर लिया है। ये अस्तर इसमें अटैच हो गया है, कहीं पे भी कोई झोल नहीं आ रही है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे कट करके अलग हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका वही सिंपल मेथड है, जैसे कि हम हमेशा किसी भी लाइनिंग वाली चीज़ का अलग से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको कट करते हैं, वैसे ही हमें ये भी कट करना है। देखिए अब ये हमारा इतना सब कुछ स्टिच हो चुका है। यहाँ पे हमारे स्लिट्स भी डल चुके हैं, यहाँ पे भी हमारा ओपनिंग पार्ट आ गया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं इसके कॉटन फैब्रिक की, जो हमें कॉटन की लाइनिंग इसमें ज़रूरत है। अब हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए बस हमें इसे जस्ट इस तरह से रखना है, बराबर से मिला के। ये बिल्कुल बराबर से मिला लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी 4 लेयर्स हैं वैसे ही, इसमें भी 4 लेयर्स हैं वैसे ही, और बस हम इसकी कटिंग करके अब अलग हटाते चले जाएंगे। ये कलर एकदम एग्जैक्टली नहीं मिला, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो गया है, वो थोड़ा कलर का इशू ही रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 कलियां और इसकी कट हो चुकी हैं, जो कि इसकी अस्तर की हैं। तो अब हम इसे भी उसी तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से दोनों साइड्स यहाँ पे स्टिच हो जाएंगे, और एक पार्ट में स्लिट के लिए हम मार्जिन छोड़ देंगे। तो जितना हमने इसमें स्लिट के लिए मार्जिन छोड़ा है, उतना ही हमें यहाँ पे भी स्लिट के लिए मार्जिन छोड़ना है। देखिए हम मार्किंग कर लेते हैं किसी भी एक पार्ट में। ये हमारा यहाँ से है, तो इतना हमने यहाँ पे स्लिट छोड़ा हुआ है, तो एक मार्किंग हमारी ये हो जाएगी और एक मार्किंग हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको ये स्टिच करके दिखाती हूँ दोनों पार्ट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये स्टिच हो चुका है। इसमें भी यहाँ पे स्लिट आ गया है, और ये फ्रंट में भी यहाँ पे ओपनिंग आ गई है। इसके चारों पार्ट स्टिच हो चुके हैं। ये बड़ा छोटा हो रहा है, ये बड़ा ही है, वो कट हो जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगी, उसका इतना इशू नहीं है। ये देखिए ये हो गया। अब हमारे चारों पार्ट हो चुके हैं रेडी। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है हम ये देख लेते हैं। तो अब हमें चारों पार्ट को स्टिच कर लेना है। ठीक है, कैसे करना है देखिए। इसको हमने ऐसे बिछाया और हमने इसको भी इसके ऊपर इस तरह से बिछा लेना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक साइड कोई सी भी इसकी स्टिच कर लेनी है। यहाँ से हम इसे पूरा इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ऊपर से लेके एंड तक। और ऐसे ही हम ये वाला जो पार्ट है इसके भी हम दोनों पार्ट को इसी तरह से जोड़ लेते हैं। ये देखिए ये वाले पार्ट को हम इस पार्ट के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये चारों पूरे एक जैसे सिल जाएंगे, एक दूसरे में अटैच हो जाएंगे यहाँ से। फिर हम इसकी वेस्ट लाइन को स्टिच करेंगे। वेस्ट लाइन को स्टिच करने के बाद में फिर हम इसमें टक्स वगैरह डालेंगे, और देन हम इसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। तो जी अब हम देखेंगे कि ये हमारा पूरा कनेक्ट हो चुका है इससे। देखिए उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा पैटर्न तरीका सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे बनाया जा रहा है। तो देखिए ये इसका हिप्स वाला साइड है, और ये वो पार्ट है जो कि हमें सेंटर में रखना है। यहाँ पे हम सेंटर में इसमें जिप लगाएंगे। इसकी ओपनिंग जो होगी वो सेंटर की साइड से होगी, और सेंटर में ही हमने यहाँ पे इसमें एक स्लिट दिया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका अस्तर, और ये हो गया इसका मेन फैब्रिक। ठीक है, तो जी अब आप देखें कि हमने इसको इस तरह से पूरा ये गोल स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा साइड और इसका उल्टा साइड। ठीक है, अब इसे हमें इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद में इसको यहाँ से पकड़ेंगे और पूरा एक गोल सिलाई लगा देंगे। ये सारे जोड़ पे जोड़ मिला के बराबर से इस तरह से हम इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी जोड़ आ रहे हैं सबके ऊपर हमें इस तरह से इसको कनेक्ट करते चले जाना है, और एक गोल सिलाई लगा देनी है। गोल सिलाई लगाने के बाद में ये इसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए ये इसमें जुड़ने के बाद में ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी तो ये चिपक रहा है फैब्रिक, फिर जब ये पूरी तरह से इसमें स्टिच हो जाएगा इसलिए। अब देखिए कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि हमने पूरी कलियां इसी के साथ में ही तीनों कलियों को क्यों नहीं सिल लिया। अगर हम तीनों कलियों को एक साथ सिलते तो इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइटनेस आ जाती, सॉफ्टनेस नहीं आती, ये ज़्यादा फूला फूला लगता है। ये अभी ये इतना फूला फूला नहीं लगेगा पहनने के बाद में, क्योंकि अभी इसमें इस तरह से यहाँ पे प्लेटें सिली जाएंगी। ठीक है, और वैसे भी डाल सकते हैं, बट मुझे ना इसको थोड़ा अलग रखना था दोनों में, तो थोड़ा घेर खुल के आ जाएगा इसका। जो मैं नीचे का बॉटम इसमें देना चाहती हूँ थोड़ा खुला सा देना चाहती हूँ, कि ये यहाँ से ऐसे सिमट के आ जाए इस तरह से। ये जो इसका वेस्ट लाइन है और ये इस तरह से आ जाए, और नीचे से जाके ये लाइक कुछ इस तरह से घेर में आ जाए, तो ये पूरा लुक इसका ऐसे आ जाएगा। तो चलिए अब इसको इतना देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये इसका वो फ्रंट वाला पार्ट है जहाँ पे हमें बेल्ट लगा के इसमें यहाँ पे जिप लगानी है। तो अभी हमें इसको
अभी हमें इन दोनों को एक साथ में अटैच करना है इस तरह से, ठीक है। देखिए ऐसे इन दोनों को पकड़ के हमें अटैच करना है। तो यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही सेम हम इस तरफ से सिलाई लगा लेते हैं और इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हम इसमें अटैच कर लेते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये कैसे स्टिच करना है। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे स्टिच हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पे जब जिप लगाएंगे, ये थ्रेड्स वगैरह को अलग कर दीजिए कट करके। अब यहाँ पे इसमें जिप लगेगी तो ये इतना ऐसे करके यहाँ से ही इस तरह से फोल्ड होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है इस वेस्ट राउंड को हमें पूरा कवर अप कर लेना है। तो हम पहले वेस्ट राउंड को कवर कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए मैं एक बारी और आपको अच्छे से शो कर देती हूँ कि ये वाले जो दोनों वेस्ट राउंड वाला पार्ट है ये और ये, तो ये पूरा हमें सर्किल में स्टिच करना है। तो पहले हम इसे स्टिच कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं आगे और हमें क्या करना है। सो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सिल लिया। ये पूरा पैक हो गया ये फ्रंट से, ठीक है, मतलब ऊपर वाली साइड से जो बेल्ट वाली साइड है उससे ये पूरा पैक हो गया। अब जैसे कि आपको पता है कि ये कमर हमारी 36 थी, ठीक है, तो हमें रेडी कमर 36 चाहिए थी। तो चलो एक बारी हम इसको फिर से मेज़र कर लेते हैं। और देखिए ये प्लेट्स डल गई हैं बीच बीच में कहीं कहीं पे, तो वो कोई गलत नहीं हुआ है, वो ठीक है, क्योंकि जब हम इसे पहनेंगे बैठेंगे उठेंगे तो हमें थोड़ा कंफर्टेबल जोन भी चाहिए रहेगा इसका। तो ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अच्छा अब मैं आपको एक बात और बता दे रही हूँ कि हम ना इसमें फ्रंट में कोई भी इस तरह से प्लीट्स वगैरह मतलब ऐसी नहीं डालेंगे जो कि आगे की साइड में थोड़ा ज़्यादा बल्कीनेस दे। हम प्लेट्स डालेंगे मगर बहुत कम डालेंगे, ठीक है, ताकि हमारा सिर्फ एक लुक आ जाए इसमें। प्लेट्स डालने से ये होगा कि जब हम इसमें इस तरह से प्लेट डालेंगे तो नीचे आते आते इसमें एक लाइक मतलब ऐसे हो जाएगा ये कि ऐसे फैल जाएगा ये नीचे से, ठीक है, तो खुल के आ जाए, इसलिए हम इसमें यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। बाकी इसका जितनी भी गैदर्स होंगी ना हम इसकी बैक में शिफ्ट करेंगे, फ्रंट में हम कुछ भी नहीं रखेंगे, नहीं तो फ्रंट में फिर वो पेट पे अजीब सा लगेगा, हैवी हैवी सा। तो चलिए पहले तो हम इसकी कमर मेज़र कर लेते हैं, क्योंकि हमें 36 बिल्कुल एकदम रेडी कमर चाहिए है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेजरमेंट आ रहा है ये लगभग 40 आ रहा है, ठीक है। देखिए आप ये कमर अब हमारी 40 आ रही है ना, तो हमें इतनी बड़ी कमर तो नहीं चाहिए, हमें तो 36 चाहिए। तो 36 40 में से अगर हम 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 4 इंचेस एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम उस 4 इंच को हमें इस पूरे ये जो राउंड आ रहा है इसमें हमें बैलेंस करना है। तो चलिए पहले हम एक छोटी सी आगे एक प्लेट लगाते हैं, बाकी बची हुई हम बैक में लगाएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है इतना, ये फ्रंट ये और ये फ्रंट में आएगा और वो बैक में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक 1/2 इंच की प्लेट उठा रही हूँ और 1/2 इंच की एक प्लेट लगाऊंगी। तो ये मैं इस तरह से नहीं लगाऊंगी, इसको मैं बैक से स्टिच करूंगी, ये ऐसे। देखिए बिल्कुल सेंटर निकाल लेंगे हम इस तरह से, यहाँ से इसे रखेंगे इक्वली इस तरह से हम रखकर, और यहाँ पे 1/2 इंच का हम इसमें एक प्लीट लगा लेंगे। तो हाफ मिला के ये दोनों हो जाएगा 1 इंच। देखिए यहाँ पे 1/2 इंच मेज़र कर दिया है। अब उसके बाद में जितनी हमने हिप्स की लेंथ मेज़र करी थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कटिंग करते समय, तो जो हमने हिप्स की लेंथ मेज़र करी थी उतनी ही लेंथ में हमें ये लगानी है। मतलब ये हमारी जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। तो 2 इंच हम ऊपर हटा देंगे और हमने ये 8 इंच पे लगाई थी, तो हम ये 7 पे ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे 7 साढ़े 6 या 7 पे हम इसे ख़त्म कर देंगे प्लीट को, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि जो हमने तब भी किया था वो बनाते समय जब हम इसका मेजरमेंट ले रहे थे, तो हमने 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा था बेल्ट के लिए, और जो हमने हिप्स की लेंथ मेज़र करी थी ये वहाँ से हमें लगभग 7 इंच चाहिए रहेगा, ठीक है। 7 या 6.5 पे हमें ये लगानी है, ठीक। तो हमने यहाँ पे 7 ले ली है। अब हम उसको वहाँ से स्टिच करते हुए और यहाँ कॉर्नर पे लाके बिल्कुल निकाल देंगे। तो इसको हम हल्का सा तिरछा करेंगे ऐसे, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये प्लेट बन के आ गई है। देखिए अब ये डार्ट डल गई है इसके अंदर, तो ये यहाँ पे ऐसे रहेगी, हमारी वेस्ट में फिट हो जाएगी और यहाँ पे इसमें लूजनेस आ जाएगी। सेम तरीके से ही हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो वही हमने इसको ऐसे रखकर हाफ कर देना है इस तरीके से। हाफ करने के बाद में यहाँ पे हमें आधा इंच मेजर करना है, 1/2 इंच ये हमने रखा, और यहाँ पे ये हमने 1/2 इंच पे एक मार्क करा, और वही 7 इंच यहाँ से हम इसका यहाँ से 2 इंच माइनस करके हम 7 इंच उठा लेंगे, यानी कि मतलब ऐसे भी नापेंगे हम तो 5 इंच आ जाएगा। और ये जो अंदर वाला फैब्रिक है इसको इस तरह से दबाते हुए, यहाँ से ऐसे दबाते हुए इसको और हम सिल लेंगे। पूरा ध्यान रखना है कि दोनों फैब्रिक बराबर स्टिच, इवन तीनों फैब्रिक बराबर स्टिच होने चाहिए। सबसे पहले हम इसे लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद में हम इसे थोड़ा सा तिरछा करेंगे और सीधे चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये डार्ट दोनों साइड डल चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों फ्रंट में हमने डार्ट डाल चुके हैं। अब हमें इसके बैक का काम करना है। तो चलिए पहले मेज़र कर लेते हैं कि हमें कितनी बड़ी डार्ट चाहिए, उसके बाद में फिर हम डार्ट डालते हैं पीछे। तो देखिए हम इसको इस तरह से रख के मेज़र कर लेते हैं।
35 और ये यहाँ पे आ रही है 38.5 और हमें 36 चाहिए है। ठीक है, तो अभी लगभग ये 2-2.5 इंच बड़ी आ रही है ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमें 36 चाहिए है, 36 एकदम रेडी चाहिए हमें, तो उसमें हम थोड़ा सा 1 इंच की हम लूजिंग देंगे, तो मतलब ये अभी 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब हम 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे बैक में देने वाले हैं। ये जो बैक है इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन देने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। तो इस 1.5 इंच के मार्जिन को हम कैसे सेट करेंगे, इसमें ना अब हम गैदर्स डालेंगे बैक में, हम प्लेट्स नहीं डालेंगे, हम गैदर्स डालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम डाल रहे हैं इसमें गैदर्स। तो ये हमारा, जैसे कि हम इसका पहले सेंटर निकाल लेंगे, यहाँ से हम इतने पार्ट में, ये हमारा हो गया 4 इंच में, तो 4 इंच हमारा बोथ साइड हो गया। तो हमारे दोनों साइड में बढ़िया सी गैदर्स आ जाएंगी। देखिए ये हमारा 4 इंच आ गया ना यहाँ से, तो हम इसमें छोटी छोटी सी अच्छी से गैदर्स डाल लेते हैं। देखिए इस तरह से, तो देखिए ये हमारी इतनी गैदर्स डल गई। अब ये बैक में हिप्स के ऊपर अच्छे से फिट हो जाएगी है। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप सब कुछ, उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा। अब हम एक बारी फिर से इसकी कमर नाप लेते हैं और आप देखिए ये एकदम परफेक्ट 36 आ रहा है, 36 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही ये सिलाई लगी हुई है और इधर ही हमें जिप लगानी है, तो हमारा एकदम परफेक्ट मेजरमेंट आ रहा है। अब हम चलिए क्या करते हैं, अब हम इसमें जिप लगाते हैं। जिप लगाने के बाद में हम इसका ऊपर का बेल्ट स्टिच करेंगे। तो देखिए ये जिप में निकाल ली है, अब हम इसमें जिप लगाना देखते हैं। तो ये ऑर्डिनरी वाली जिप है, ये इनविजिबल जिप नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी जिप है। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लगाएंगे ये देख लेते हैं। तो हमारा इतना पार्ट जाएगा इसको स्टिच करने में, तो जिप को हम यहाँ पे रखते हैं। जिप काफ़ी बड़ी है इससे। ठीक है, तो हम एक मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, इतना हमने ये मार्क कर लिया। ये मार्क करने के बाद में अब हम यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट कर देंगे ऐसे करके, और बस यहाँ नीचे तक लाके और इसको फोल्ड करके ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए आप चाहें तो सिंगल बूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मेरे पास में यही है, मतलब मुझे सिंगल बूट की ज़रूरत नहीं है, मैं डबल बूट से, इससे नॉर्मल वाले बूट से ही इसको लगा लेती हूँ। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। ये अभी थोड़ा फूला फूला सा हो रहा है, क्योंकि अभी ये ठीक से स्टिच नहीं हुआ है। जब ये पूरा स्टिच हो जाएगा अच्छे से, तो ये एक नॉर्मल शेप में आ जाएगा। इस पर प्रेस वगैरह होने के बाद में मार्जिन हमें उतना ही दबाना है जितना हमने लिया है, और बिल्कुल इसके किनारे पे ही रखनी है जिप। ठीक है, देखिए ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि इस तरह से ही सिली जाएगी ये। ऐसे हम इसे रख के सिल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जिप लग गई है। देखिए ये पूरा जिप लग गई है, बड़े आराम से ये ओपन हो रही है, बंद हो रही है। अब हम इसमें यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। जब हम बेल्ट लगाएंगे तब हम इसको यहाँ से एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। ठीक है, अब बेल्ट की हम कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि बेल्ट की कटिंग कैसे होगी, मैं एक बारी आपको और उसकी डिटेल दे देती हूँ। तो देखिए ये मेरे पास में अस्तर वाले पार्ट का, अस्तर वाले कपड़े का बचा हुआ टुकड़ा है, जो कि हमारे साइड से बचा था। तो अभी हमें इसमें बेल्ट की जो चौड़ाई चाहिए है वो 2.5 इंच की चाहिए है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, क्योंकि अगर हम 2 इंच की चौड़ाई की बेल्ट लगा रहे हैं तो 1/2 इंच हमें उसमें स्टिच करने के लिए चाहिए है। तो यहाँ पे आप देखिए ये हम 2.5 इंच में कट करेंगे इसको। देखिए इस तरह से ये मैंने रखा यहाँ पे, और ये हम 2.5 इंच का मार्क लगा लेंगे, और इसी तरह से हम 2.5 इंच का मार्क पूरे में लगा लेंगे। देखिए ये 2.5 है, तो ये 2.5 का मार्क हमें पूरे में ऐसे ही लगाना है, जितनी लंबी हमें इसमें बेल्ट लगानी है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक कट हो चुका है बेल्ट का, और ये हमारा एक मतलब मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर हम जॉर्जेट नहीं लगाएंगे, बस खाली हम ये दोनों फैब्रिक से ही हम बेल्ट बनाने वाले हैं। तो अभी मैंने इसको कट करके अलग नहीं करा है, ये पहले हम इसे चारों तरफ से ऐसे स्टिच कर लेते हैं इसके साथ में। ठीक है, आप देखिए ये ऐसे हम इसे रखेंगे और पूरा लाइनिंग के साथ में हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसे स्टिच कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको मैच करते हुए लाइक दिस हम चलते जाएंगे, इसको स्टिच करते जाएंगे। ऐसे ही पूरा इसको हमें अटैच कर लेना है, जैसे कि हम बाकी कोई भी अस्तर वाला पीस अटैच करते हैं। ये यहाँ पे इसलिए एक्स्ट्रा छोड़ दिया, मतलब अभी कटिंग नहीं करी, कटिंग हम इसके बाद में करेंगे, क्योंकि इतना फैब्रिक वेस्ट होता तो ये आगे कहीं काम में आ जाएगा। तो अभी हम इसको ऐसे स्टिच कर लेते हैं पूरा। तो देखिए अब ये एंड हो गया इसका। अब ऐसे इसे टर्न कर लेंगे, और जैसे हम नॉर्मल बाकी चीज़ों को अटैच करते हैं वैसे ही हम इसे भी अटैच करके ख़त्म करते हैं। अब ये दूसरी साइड से बिना झूल के, और देखिए ये पूरा यहाँ से कनेक्ट हो चुका है, अटैच हो गया है इसमें। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। देखिए ये पूरा बेल्ट से कट गया है। अब हम इसको इसमें स्टिच करते हैं। ठीक है, तो स्टिच करने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बड़ा ही लिया है मैंने, वो इसलिए क्योंकि अभी हम इसे फोल्ड करेंगे तो इस तरफ छोड़ेंगे। तो देखिए इसको अभी हमें क्या करना है, हम इसे ऐसे रॉन्ग साइड पे रखेंगे और इतना हम बाहर छोड़ देंगे लगभग, क्योंकि ये बाद में इस तरह से फोल्ड होके अंदर जाएगा ये। ठीक है, तो अभी हम इसको इतना छोड़ देते हैं, 1/2 इंच इतना।
और हम यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो डार्ट्स आएंगी या प्लेट्स आएंगी, ये सब एक दूसरे के अपोजिट साइड डायरेक्शन में आएंगी। तो यहाँ पे हम इसे रखते हुए और स्टिच कर देते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ना हमें ये कमर खींच के लगानी है, ना ही हमें बेल्ट खींच के लगानी है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से कटिंग करना और इसे स्टिच करना सीखना है तो आप हमारा पुराना जो 4 कली के पेटीकोट का वीडियो है, उसमें आप पूरा फुल ट्यूटोरियल दिया गया है कि किस तरह से नेफा ऐड करा जाता है, अटैच करा जाता है। तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए, हम बस इसे इस तरह से रखते जाएंगे इसके ऊपर और इसे स्टिच करते जाएंगे। और सारी ये जितनी भी डार्ट्स हैं इनको हम फोल्ड करते जाएंगे। अब ये जो डार्ट आ रही है, इसको हमारा वो वाला हमने उस साइड टर्न करा था, ये हम इस साइड अपनी साइड टर्न करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये एंड आ रहा है और इसको हम यहाँ पे पूरा ख़त्म कर देंगे और ये इस तरह से पूरा स्टिच हो जाएगा 1/2 इंच का मार्जिन देके। अब देखिए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था ये वाला, इसको हम किस तरह से कट करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये थ्रेड्स वगैरह अलग हटा देंगे और इसको कट कर देंगे हम इस तरह से। और यहाँ से भी हम इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि ये ऊंचा हो जाएगा तो फिर सिलाई होने में दिक्कत होगी। अच्छा, एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर से जब हम इसे कट करते हैं तो उसको कट करने से पहले हमें ये रनर को नीचे की साइड शिफ्ट करना ज़रूरी होता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें एक स्टिच देकर इसे फोल्ड कर लेना है। तो एक छोटा सा हम अंदर की साइड में यहाँ पे ऐसे फोल्ड करते हैं। देखिए, ऐसे एक छोटा सा यहाँ पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम पूरे में एक स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ में। क्योंकि जब हम इसे ऐसे टर्न करेंगे तो वो स्टिच हमारी पूरी यहाँ पे दिखेगी, इसलिए हमें पूरी फिनिशिंग के साथ में इसको टर्न करना होगा। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सिला है। इसी तरह से हमें दूसरी वाली साइड भी स्टिच कर लेनी है। तो अब हम उसे स्टिच कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे पतला सा, जो कि 1/2 इंच का हमें फोल्ड करना है। और बस इसके ऊपर रखकर इसको ऐसे टर्न करके और यहाँ पे हम पूरे में एक सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। बस ये जो कॉर्नर है इसको हमें बराबर से मिलाना होगा। तो देखिए, हम इसे यहाँ पे ऐसे रखते जाएंगे पूरा स्ट्रेट करके और इसे सिलते जाएंगे। ये बिल्कुल हमारा 1/2 इंच का रहेगा और जो हमारी सिलाई लगी थी उसके ऊपर ही चलेगा ये। सो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका नेफा चढ़ गया, नेफा या बेल्ट हम जो भी बोले। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट ओपनिंग है, कितना अच्छा सा पेटीकोट बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसको नीचे से फोल्ड करना बाकी रह गया है बस। तो देखिए, अब यहाँ पे इसमें एक नारा डल जाएगा और ये पूरा प्रॉपर फिक्स हो जाएगा कमर पे। ठीक है, ये यहाँ पे भी फिटिंग इसकी बढ़िया आ गई है। अब हम इसका बॉटम फोल्डिंग देख लेते हैं। तो बॉटम फोल्डिंग के लिए हमें पहले तो हमें इन दोनों को अलग अलग स्लिट्स को हमें इस तरह से पैक करना होगा। देन हम इसका सर्किल फोल्ड करेंगे। देखिए, अभी हम ये अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से इसका स्लिट जो है हम उसे फोल्ड कर रहे हैं। तो जैसे हमने चाक पहले वाले में बनाए थे हम उसी तरह से बनाएंगे। बस इसको ना हम थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा ब्रॉडली फोल्ड करेंगे, इतना इसको ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ब्रॉड हम उससे फोल्ड करेंगे इसको। वो इसलिए ताकि पैरों में ना आए चलते समय। अब हमें ये वाली साइड फोल्ड करनी है। तो अब हम इसको भी उसी तरह से चाक की जगह से ये हम इक्वल फोल्ड करेंगे। इसको हमें कुछ भी छोटा बड़ा फोल्ड नहीं करना, ये इक्वली फोल्ड करना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ही हमने इसके स्लिट को फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसका बॉटम फोल्ड करना है। तो चलिए अब हम इसका बॉटम फोल्ड करना देख लेते हैं। सो पहले हम यहाँ से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो फोल्डिंग होगी वो अंदर की साइड टर्न होके होगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमें फोल्ड लगाना है। तो हमारी जो इसकी लेंथ है उससे हमें इसे 1 इंच छोटा रखना है। ये वाले को 1 इंच हम मेन वाले फैब्रिक से छोटा रखेंगे। ठीक है, सो इसलिए पहले हम मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे, फिर हम अंदर वाले फैब्रिक को स्टिच करेंगे। तो चलिए इसे फोल्ड कर लेते हैं। जैसे कि हमने वीडियो में स्टार्टिंग में कटिंग के वीडियो में देखा था मेजरमेंट करते समय कि हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था। तो हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह से हम 2-2 इंच पे मार्क करते हुए चले जाएंगे ऐसे। और हम पूरे में 2-2 इंच का मार्क कर लेंगे। 2-2 इंच का मार्क करके और ये इस तरह से यहाँ पे इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको हम ऐसे रखेंगे और बस एक सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। ये हमारा 2 इंच का मार्जिन है, तो 1/2 इंच हमारा अंदर जाएगा और 1.5 हमारा यहाँ पे आएगा। तो चलिए अब इसको अब हम फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, ये मार्जिन मैंने ना इसलिए मार्क करा है बिकॉज ये थोड़ा सा कटने में जो इसका शेप था ना वो वैसा हो गया था, मतलब लाइक हमने जो इसकी शेप की कटिंग करी थी तो वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा सा आ गया था।
तो अब हमने उसे मार्क कर लिया है और मार्क करने के बाद में यह बिल्कुल ठीक से आने वाला है। बस हमारा इंची टेप यहाँ रहेगा और यहाँ से जो भी हमारा 2 इंच की मार्किंग आएगी हम उस पर से मार्क करते जाएंगे और इसको इस तरह से दबाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये इसका एंड आ गया और ये 2 इंच पे ही आ रहा है बिल्कुल बराबर से। थोड़ा सा हल्का सा कहीं कहीं पे गैदर्स आए हैं, तो वो थोड़ा सा जो चेंज होता है मेजरमेंट उसमें हो जाता है ऊपर नीचे। तो देखिए ये पूरा फोल्ड हो चुका है और ये दोनों एकदम इक्वल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे जो कट थे ये एकदम इक्वल आ रहे हैं। अब हम इसका अंदर का पार्ट स्टिच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेटीकोट बन के रेडी हो चुका है। देखिए ये इस तरह से इसका ये फ्रंट आ रहा है, ये ओपनिंग आ रही है यहाँ से, और ये फ्रंट की इसकी स्लिट की ओपनिंग आ रही है। ये देखिए ये इसका बेल्ट आ गया, ये इसकी जिप आ गई। बाकी ये पहनने के बाद में कैसी फिटिंग आ रही है वो आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस तरह का और भी कुछ यूनिक और डिज़ाइनर पीस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही।